आमल की एकादशी व्रत कथा। होलिका दहन की 4 दिन पूर्व फागुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास रहता है, इसीलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने का और आंवला खाने का दान करने का विशेष महत्व है। महर्षि वशिष्ठ जी ने और महाराज मांधाता के मध्य संवाद रूप में इस एकादशी की कथा है। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। आमल की एकादशी व्रत कथा। त्रेता युग में एक दिन महाराज मांधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, यूं तो सभी व्रत उत्तम हैं, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आमल की एकादशी व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को आमल की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत को करने से 1000 गायों का दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में एक कथा में मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्गों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहां पर सदैव ही वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी, नास्तिक वहां पर कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का एक चंद्रवर्षी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशी का व्रत भी किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सबने ही हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले से पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो, समस्त पापों को नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां पर एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था, अतः उसे निराहार ही रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल बहेलिया मंदिर में एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महत्व की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और अमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिये को राजा विदुरथ के घर पर जन्म मिला। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरांगणी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान और क्रांति में चंद्रमा के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत ही धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और भगवान विष्णु का भक्त राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना, दान देना नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मछलेच वहां पर आया। राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। वे मलेच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतएव इसको अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर मलेच्छ अस्त्रों से प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र राजा के शरीर पर गिरते और नष्ट हो जाते। उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वह घायल होने लगे। इसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में सब मलेच्छों को उसने काल के गाल में पहुंचा दिया।
अब राजा सोकर उठा तो इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले, हे राजन, यह अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो कथा पूर्ण हुई। इसके पश्चात भगवान को भोग लगाए और आरती कीजिए। आइए अब सभी मिलकर भगवान विष्णु की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय।